नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ की खबरों के इस खास बुलेटिन जोहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। हम आपको पूरे छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी और छोटी खबरों से इस बुलेटिन में रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जोहार छत्तीसगढ़। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव की, जहां पर कांग्रेस ने परचम लहरा दिया है। कांग्रेस की सावित्री मंडावी ने बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम को रिकॉर्ड 21,000 से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया है। इस चुनाव में भले ही सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी को हार मिली हो, लेकिन उन्होंने एकजुटता का परिचय दिया है। जश्न की ये तस्वीर भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में मिली कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी की जीत की है। सावित्री मंडावी की जीत पर कांग्रेस कार्यकर्ता जमकर झूमे और आतिशबाजी की। नतीजे आने के बाद कांग्रेस ने विजय जुलूस निकाला और नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक सावित्री मंडावी और कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने जनता का आभार जताया। उन्होंने जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करने की बात कही है। जितने भी मतदाता है जिन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है, उन सबको मैं धन्यवाद देती हूँ जो हमें जीत इसमें हमको दिलाई। मैं जनता के बीच में जाऊंगी, महिलाओं के बीच में जाऊंगी और पूरे जो काम महिलाएं जो कर सकती हैं उस विकास के कार्य मैं करूंगी। जनता तो भूपेश बघेल के साथ है। 23 में ये जो सौदा है ना, ये पूरा तरह से गायब हो जाएंगे। पूरा भारतीय जनता पार्टी मुक्त छत्तीसगढ़ होगा। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम को 21,171 मतों से हराया। कांग्रेस प्रत्याशी को कुल 65,327 मत मिले। वहीं बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम को 44,229 मत मिले। निर्दलीय प्रत्याशी अकबर कोर्राम को 23,371 मत मिले। वहीं इस चुनाव में 4,251 लोगों ने नोटा का बटन दबाया। वोट प्रतिशत की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी को 44.88%, बीजेपी उम्मीदवार को 30.37% और निर्दलीय अकबर कोर्राम को 16.05% वोट मिले हैं। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम 7वें राउंड तक तीसरे नंबर पर चल रहे थे। सर्व आदिवासी समाज के अकबर कोर्राम शुरुआत में दूसरे नंबर पर चल रहे थे। 8वें राउंड के बाद बीजेपी प्रत्याशी दूसरे नंबर पर काबिज होने में सफल हुए। भानु प्रतापपुर में मिली जीत पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जनता ने कांग्रेस सरकार की 4 साल की उपलब्धि पर मुहर लगाई है। वहीं इस जीत के बाद पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के भी हौसले बुलंद है और उन्होंने 2023 में फिर से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का दावा किया। रमन सिंह जी तो कभी मुझे मुसवा, गिलई, कुकुर ये सब बोलते रहे, लेकिन जो असली भगवा है ना वो छत्तीसगढ़ की जनता है और उन्होंने अपना रूप दिखाया और भारतीय जनता पार्टी दूसरे तीसरे स्थान के लिए लड़ते दिखाई दिए पूरे काउंटिंग में। ऐतिहासिक जनादेश देके ये तय कर दिया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के सामने कोई टिक नहीं पाता। 2023 में फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बीजेपी ने जनादेश को स्वीकार करते हुए कहा कि सावित्री मंडावी को भावनात्मक वोट पड़े हैं। आदिवासियों ने कांग्रेस को नकार दिया है। साथ ही कांग्रेस पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। भानु प्रतापपुर में भावनात्मक वोट, संवेदना का वोट सावित्री जी को पड़ा है और सरकार ने कहीं न कहीं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी किया है। आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ का कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है, परंतु संवेदना और भावनात्मक वोटों के कारण उनकी जीत हुई है। छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उसके पहले भानु प्रतापपुर में मिली जीत से कांग्रेस की बाँछें खिल गई हैं। वहीं बीजेपी को अब नए सिरे से रणनीति बनाने की जरूरत है। बात छत्तीसगढ़ में पिछले 4 साल में 5 विधानसभा उपचुनाव की करें तो सभी उपचुनाव में कांग्रेस ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। अखिलेश शुक्ला के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, भानु प्रतापपुर। इधर भानु प्रतापपुर में बीजेपी के चुनाव प्रभारी रहे वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि 2 ब्लॉक जहां भाजपा कभी नहीं हारी, वहां भी पार्टी को हार मिली। इसकी समीक्षा होगी। उन्होंने सावित्री मंडावी को जीत की बधाई देते हुए कहा कि क्षेत्र के लोगों का सहानुभूति का वोट उन्हें मिला है। चारामा और हाराडोला 2 एरिया बीजेपी के एरिया रहे हैं और वहां भी हम पीछे रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए आत्ममंथन का विषय है कि वहाँ हम पीछे क्यों हुए। अगर वहाँ हम को पहले वोट जितने मिलते रहे उतने वोट हमको मिलते
तो निश्चित रूप से हम ये जीत दर्ज करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव और भानुप्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की है और इस जीत की खुशी में कांग्रेसियों ने जमकर जश्न भी मनाया। प्रदेश कांग्रेस भवन में कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने जमकर पटाखे फोड़े और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर कांग्रेस पार्टी की जीत की खुशी मनाई। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता राजेश राज ने। हिमाचल प्रदेश और भानुप्रतापपुर चुनाव में मिली जीत के बाद जश्न का माहौल है। कांग्रेस के जो प्रदेश कार्यालय है उसमें जमकर पटाखे फोड़े गए हैं, मिठाइयाँ बांटी गई है, जम के जश्न मनाया जा रहा है। तमाम पदाधिकारी, नेता मौजूद है। बात करेंगे, पूरी तरह से जीत मिली या फिर लगा कि कहीं ना कहीं चूक हुई? नहीं, निश्चित तौर पे हम लोगों की जैसे अपेक्षाएं थे उस अपेक्षा के अनुरूप हम लोग भानुप्रतापपुर में हमारा जो 5वां विधानसभा का उपचुनाव था एक रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीते। माननीय मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार बहुत ऐतिहासिक कार्य कर रही है। ये मेहनत जीती है निश्चित रूप से कांग्रेस की और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम है, मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व का परिणाम है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। और भानुप्रतापपुर में भी मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में वो करिश्मा कर दिखाया पार्टी। स्वाभाविक तौर से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की जीत है और बहुत बहुत बधाई हमारे नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी को और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी को। आज हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश भी जीता है और 5वां उपचुनाव भानुप्रतापपुर भी जीता है और एक ऐतिहासिक जीत है। मैं उसके लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूँ। गुजरात की जनता ने हमें जो जनादेश दिया उसको भी हम लोग स्वीकार करते हैं और बाकी पूरे देश के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पैदा हुई है, चाहे जो भी उपचुनाव हुए, चाहे बिहार में हो या उत्तर प्रदेश में हुए, सब जगह भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता है। 23 का आगाज निश्चित रूप से 75 पार है। तो तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता मौजूद हैं और जश्न मना रहे हैं। कह रहे हैं कि जो जीत है मनोबल काफ़ी ऊंचा हुआ है और ये 23 में छत्तीसगढ़ और 24 में देश में कांग्रेस की जीत का आगाज है। कैमरा पर्सन किशोर के साथ राजेश राज, IBC 24 रैप। बढ़ते आगे, अब एक ऐसी खबर आपको दिखाते हैं जिससे आपको सीख लेने की जरूरत है। सरगुजा के सीतापुर के एक शख्स ने ऑनलाइन खरीदी की, इसके बाद उसे इनाम का लालच दिया गया और वो झांसे में आ गया। इसके बाद क्या हुआ, देखिए रिपोर्ट। ये वो शातिर हैं जो मीशो ऐप में खरीदी करने पर इनाम का झांसा देकर लोगों से ठगी करते थे। दरअसल सीतापुर थाने में एक युवक ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसे ऑनलाइन इनाम का झांसा दिया गया और उससे अलग अलग खातों में करीब 5.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा कराया गया। मीशो ऐप के नाम पर लाखों रुपए का इनाम का लालच देके अराउंड 5.5 लाख का ठगी हुआ था। इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 20 मोबाइल, 50 ATM कार्ड और नगद बरामद किए गए हैं। पकड़े गए सभी आरोपी बिहार के शेखपुरा के रहने वाले हैं। 17 लोगों को मैं शेखपुरा बिहार लेके गया था और वहाँ 48 घंटे तक कैंप करके रेड किए थे अलग अलग जगहों पे। 9 लोगों को हमने गिरफ्तार किया, उसमें एक नाबालिग भी था। साइबर ठग लाखों रुपए इनाम और दूसरी महंगी वस्तुओं का लालच देते हैं। जरूरत है ऐसे जालसाजों से सावधान रहने की।